वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इस चैप्टर में बेसिकली हम बात करेंगे हिटलर की। हिटलर कौन था, उसकी क्या पॉलिसीज़ थी और ऐसा क्या हुआ कि हिटलर ने अपने ही देश के बहुत सारे लोगों को मरवा दिया। इन सब सवालों के जवाब के लिए हमें जाना होगा थोड़ा पीछे हिस्ट्री में। तो बात है 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग की। लगभग 1914 में वर्ल्ड वॉर वन शुरू हो चुका था और जो वर्ल्ड वॉर वन था वो बेसिकली हो रहा था जर्मनी और एलिस के बीच। जर्मनी के साथ जो कंट्रीज थे वो थे ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की। शुरुआत में जर्मनी और जर्मनी के साथ वाले कंट्री जीत रहे थे और उन्होंने बेल्जियम और फ्रांस पे कब्जा भी कर लिया था, लेकिन बाजी उस टाइम पे पलट गई जब 1917 में एलिस का साथ देने यूनाइटेड स्टेट्स आ गया। और इसका असर ये हुआ कि जर्मनी और उसके साथ वाले कंट्री की बहुत बहुत बुरी तरह से हार हुई और उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की बुरी तरह से हार होने के बाद जर्मनी के एम्परर ने अपनी राजगद्दी छोड़ दी और उसके राजगद्दी छोड़ते ही वहाँ की जो पार्लियामेंट्री पार्टीज़ थी उन्हें एक बहुत अच्छा मौका मिल गया जर्मनी के अंदर कुछ चेंजेस लाने की। उन्होंने वीमियर में एक नेशनल असेंबली बुलाई और उस नेशनल असेंबली में उन्होंने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन लिख डाला और ये तय हुआ कि अब जो भी डिप्यूटीज चुने जाएंगे वो इलेक्शन के थ्रू चुने जाएंगे और प्रॉपर इलेक्शंस कराए गए और उन इलेक्शंस में आदमियों के साथ साथ औरतों ने भी पार्टिसिपेट किया। भले से जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा चुका हो और वो रिपब्लिक बन गया हो, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जर्मनी में खुश नहीं थे क्योंकि एलिस कंट्रीज़ ने जर्मनी के ऊपर 6 अरब पाउंड का एक फ़ाइन लगा दिया था। अब तुम सोचोगे सर ये किस तरह के फ़ाइन की आप बात कर रहे हो। तो अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि एक पीस ट्रीटी साइन हुई थी वर्सलीज में। उसमें जो एलिस कंट्रीज़ थे, जो जीते हुए कंट्रीज़ थे, उन्होंने ये माना इस सारी तबाही के लिए, नुकसान के लिए जर्मनी रिस्पॉन्सिबल है और उसकी 13% टेरिटरी पे कब्जा कर लिया। ना केवल इसकी 13% टेरिटरी पे कब्जा किया बल्कि इसका जो 75% जो आयरन के रिसोर्सेज थे वो भी ले लिए, 26% कोल के रिसोर्सेज ले लिए और बची कुची पावर को ख़त्म करने के लिए जर्मनी की जो मिलिट्री थी उसे भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो इन सब वजह से वहाँ के जो जर्मन के जो लोग थे वो दुखी भी थे और उन्होंने जो नई रिपब्लिक बनी थी वीमियर में उसके लिए उनको रेस्पॉन्सिबल इन्होंने माना। तो अब हम बात करेंगे जर्मनी के ऊपर वर्ल्ड वॉर वन का क्या इफ़ेक्ट हुआ। वो कंट्री जो कि दूसरे कंट्रीज़ को पैसा दिया करता था अब उसकी हालत एक भिखारी जैसे हो गई। अभी अभी जो वीमियर रिपब्लिक बना था उसको पुराने मोनार्की के पापों की सज़ा भुगतनी पड़ रही थी क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे जो सत्ता थी वो मोनार्क के हाथ में थी और 6 अरब पाउंड का फाइन लगने के बाद मानो जर्मनी की कमर ही टूट गई थी। एक और दिक्कत ये थी जर्मनी के अंदर कि जो नया वीमियर रिपब्लिक बना था, जो लोग उसे सपोर्ट कर रहे थे उन्हीं लोगों का मजाक जर्मनी के ही दूसरे लोग ये कहकर उड़ाते थे कि तुम तो भाई नवंबर क्रिमिनल हो। अब तुम पूछोगे सर ये नवंबर क्रिमिनल क्या है, क्योंकि जो पीस ट्रीटी है वो साइन हुई थी नवंबर के महीने में। तो ये जो दूसरे लोग थे जो कि वीमियर रिपब्लिक के अगेंस्ट में थे ये कहते थे कि तुम्हारे लीडर्स ने पीस ट्रीटी पे साइन कर दिया जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था क्योंकि जर्मनी फिर भी इतना पावरफुल था, अगर वो वर्ल्ड वॉर वन को कंटिन्यू रखता तो शायद जीत जाता। अब तुम्हारे लिए एक सवाल और इसका आंसर तुम मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। विच कंट्री वॉज डिफीटेड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? फ्रांस, जर्मनी, रशिया या ब्रिटेन? मेरे भाई अगर मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। बाय।